मजबूत, और दरमियान में है सजदा। क्या मतलब? अगर सजदे को ही हटा दिया तो ना साजिद साजिद रहेगा, ना मजबूत मजबूत रहेगा। ना अभी भी एक तो भाई मजमा बाकी है, समझ लो। और आसान कर दूं भाई, हम सब करते हैं इबादत, हम हुए आबिद। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की, वो है माबूद। अब दरमियान में है इबादत। क्या मतलब? अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद आबिद रहेगा, ना माबूद माबूद रहेगा। अब जुमला पढ़ना मेरा काम, सुनना तो भी पूरा का काम। भाई हमने किया सजदा, हम हुए साहिब। जिसको सजदा किया वो है मजबूत, बीच में है सजदा। अगर सजदे को ही हटा दिया तो ना साजिद साजिद रहा, ना मजबूत मजबूत रहा। भाई हमने की इबादत, हम हुए आबिद। अल्लाह की इबादत की, वो है माबूद, बीच में है इबादत। अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद आबिद रहा, ना माबूद माबूद रहा। अब अल्लाह कह रहा है मेरा मोहम्मद है हर दरमियान की है। क्या मतलब? अगर मोहम्मद को ही हटा दोगे तो ना मखलूक मखलूक रहेगा, ना खालिक खालिक रहेगा। तो किसी शय को हल्फ करे। तो अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी को हल्फ किया। काहे से हल्फ किया? अपने नूर से हल्फ किया। मगर मैं क्या करूं, उसी नबी के उम्मती में, उसी नबी के उम्मत में हर क्लास के मनहूस मौजूद हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, और तवज्जो, हर क्लास के बड़े मनहूस भी हैं, मजरे मनहूस भी हैं, छोटे मनहूस भी हैं। हाय हाय हाय। अब मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं उर्दू में तब्दील करता हूं। अब ये जितने मनहूस हैं ये नबी के नूर होने का इनकार करने लगे। कहने लगे अल्लाह ने नबी को मिट्टी से पैदा किया, किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को हवा से पैदा किया, किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को पानी से पैदा किया, किसी ने कहा अल्लाह ने नबी को पता किसी चीज से पैदा किया। मैंने कहा ठीक है मौलवी साहब, जिस चीज से तुम कहोगे मैं नबी की खिलकत मान लूंगा, मगर शर्त यह है कि जिस शय से भी तुम खिलकत मोहम्मद मानोगे उस शय का वजूद तुम्हें मोहम्मद से पहले दिखाना पड़ेगा। हाय 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 हाय। और मोहम्मद से पहले ना मिट्टी है, ना पानी है, ना हवा है, ना आग है, ना जमीन है, ना आसमान है, बस नूर है। अरे अल्लाह जाने कहां है मजा। तो अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया। भाई मैं खुद सोचने लगा कि आखिर बताता है कि उसी रसूल का कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी के नूर होने का इनकार करते हैं, जबकि मेरे नबी ने खुद कहा है अब बड़ो माँ बड़ा हो नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, तो फिर मौलवी हदीस होने के बावजूद नबी के नूर होने का इनकार क्यों करता है? मुझे पता तब चला जब मुझे ये मालूम पड़ा कि मुल्ला के गले में बनी उमैया की हड्डी हड्डी हुई है। भाई फंस जाएगा मुल्ला, इसलिए कि हदीस आती है। नबी ने आगे बढ़ के कहा अब बड़ो माँ बड़ा हो नूरी बहाना वाली जो मैं नूर है। आप समझ में आया कि नबी के नूर होने का इनकार मौलवी नबी के बुग़्ज़ में नहीं करता, अली के बुग़्ज़ में करता। जवानों क्या इरादा है? पढ़ूं मैं छोड़ दूं तो फिर इधर उधर क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, अभी यहाँ तक तो खूबसूरत मैं हूँ। सारे खूबसूरत लोग यहाँ पर बैठे हैं, मजा है। अली फिर काज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया है अली तो रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर चेहरा।
तो मेरे नबी ने किया शुक्र का सजदा। भाई मौलवी कह के आगे बढ़ जाता है, मौलाई वहीं रुक जाता है। मैंने कहा मौलवी इतनी आसानी से बढ़ने नहीं दूंगा, ये तो तुम्हें बता दिया कि मेरे नबी ने सजदा दिया। सवाल यह है कि किस चीज पे सजदा दिया? इसलिए कि मिट्टी थी नहीं, हवा थी नहीं, पानी था नहीं, जमीन थी नहीं, आसमान था नहीं, तो किस पे सजदा दिया? कहा नूर ने नूर पे सजदा दिया। भाई नूर ने नूर पे सजदा दिया। तो जब नूर से नूर की शिद्दत टकराई, नूर से नूर की शिद्दत टकराई, तो मेरे नबी के जिसमें नूर से नूरी पसीने के कतरे बहने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे मोहम्मद तू मेरा हबीब है, अगर तुझे पैदा न करता, कायनात को पैदा न करता, मेरी कुदरत को ये गवारा नहीं है कि तेरे जिसमें नूर से बहने वाले नूरी पसीने के कतरे बर्बाद हो जाए। मेरे नबी ने कहा क्या करेगा? कहा मोहम्मद अपने जिस्म से पसीने के कतरों को बहने दो, हम इन्हीं कतरों से कभी आदम को पैदा करेंगे, कभी मूसा को पैदा। हम इन्हीं पसीनों के कतरों से कभी आदम को सफीउल्लाह बनाएंगे, कभी मूसा को कलीमुल्लाह बनाएंगे, कभी ईसा को रूहुल्लाह बनाएंगे, कभी नूह को नबीउल्लाह बनाएंगे, कभी इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाएंगे, कभी इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाएंगे। तो एक कम 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने मोहम्मद के पसीनों से पैदा किया। मैंने कहा मौलवी पसीनों को क्या कहते पुकारता है? कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने कहा तो परेशान क्यों हो जाता है जब हम कहते हैं अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम। मैंने कहा मौलवी होश से ना भूले, जो पसीनों से पैदा हो वो तो अलैहिस्सलाम, और जो भूले मोहम्मद। हुसैन को रहबर बना दिया, हुसैन को रहबर बना दिया। खालिद ने मेरा खुद में एक घर बना दिया, खालिद ने मेरा खुद में एक घर बना दिया। पेशानी नबी के पसीने को देखकर खालिद ने हर एक कदर पैगंबर बना दिया। पेशानी नबी के पसीने को देखकर खालिद ने हर एक कदर पैगंबर बना दिया। तो बोलना भाई तो पसीनों से पैदा हो वो तो अलैहिस्सलाम, और हाशिम भाई तो खूने मोहम्मद हो। मौलवी कहने लगा असल में आप समझे नहीं। मैंने कहा सुन्नत का इकलौता समझदार तो तू है, तू भी समझा दे। कहा मौलाना बात यह है कि अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम में शामिल किया जाता है। अच्छा तो मौला अली को क्या कहें? इमाम हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या कहें? कहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह जाने नौजवान भी कहाँ मौजूद है? कहिए हजरत, हजरत नहीं हजरत, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माने क्या है? कहने लगा अल्लाह उनसे राजी हो जाए। मैंने कहा वे भयंकर हुसैन को अल्लाह से तू राजी करवाएगा? जिसके सदक़े में अल्लाह उम्मत से राजी होगा। तो मौलवी कहने लगा असल में वजह यह है कि अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लिया जाता है। मैंने कहा अगर अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के
छेड़ा मत करो, और अगर छेड़ोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब जब छेड़ दिया है तो मैं भी अपनी ही का नाम के दूसरे बांधने लगा हूं। इजाजत है योगी पूरा वालों, मेरे होठों पे सदा नाते अली आई है, आखिरी आदमी तक मेरे होठों पे सदा नाते अली आई है, इसलिए दरबारो मेरे होठों पे सदा नाते अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। अभी तो सुनो, अभी तो हम आने वाला हूं, मेरे होठों पे सदा नाते अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए। कुछ मनहूस कहते हैं ना कि अली वाले नबी को नहीं मानते, हकीकत यह है कि जितना हम नबी को मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। हमने नबी को कभी बड़ा भैया नहीं कहा, हमने नबी को कभी अपने जैसा नहीं कहा। अच्छा मोहल्ला भी अजीब मनहूस है, नबी को भैया कहता है, बीबी को अम्मा कहता है। जमाने को हम बता रहे हैं, हम नबी को कहना चाहते हैं, मेरे होठों पे सदा नाते अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। तो जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए, हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। नबी कहना बोलेगा पर वही वाला नहीं होगा, नबी कहना बोलेगा पर वही वाला नहीं होगा। अली से दुख है तो फिर नबी वाला नहीं होगा। नबी कहना बोलेगा पर वही वाला नहीं होगा। अली से दुख है तो फिर नबी वाला नहीं होगा। और नमाजी हो या हाजी हो, ज़काती हो, सखी हो या ज़काती हो, अगर कमजोर तो है तो फिर अली वाला नहीं होगा। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए, हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। अभी यहाँ आलम आया था ना, तुमने आलम की ज़ियारत की थी ना। अच्छा नबी आलम भी मौत को लेकर गए, तो नबी आलम मर्द को देकर गए, और देकर नबी ने बता दिया कि कयामत तक आलम मर्द उठाएंगे, नामर्द नहीं उठाएंगे। तब तो माना चला था बेटा तशरीफ लावे, काला जरूर करवा करो मोहम्मद वाले मोहम्मद। लुटा देंगे मोहम्मद के लिए, हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। तो सारे अलमदार सुने, शेर कैसे सुनना है तुम डालो हादिया में। हम लड़े किस तरह, हम लड़े किस तरह, शब्बीर से बोले आला मतलब होगा की आजमाई है शेर पर। हम लड़े किस तरह, कैसे भूले तो फिरेगा। मेरे हाथों पे, मेरे होठों पे सदा नबे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। तो हम लड़े किस तरह, शब्बीर से बोले आला, कैसे भूले देंगे हाथी
मुझे पता है गर्मी तुम्हें लग रही है, मौसम की गर्मी का है, मुझे भी लग रही है, मगर एक बात बताऊं, अली के फदाइल सुनने का मजा ही गर्मी में है। हाय हाय, मौला सलामत रखे। तो कुछ कहने से पहले पहुंच गए। नबी ने अली की विलायत का ऐलान सर्द मौसम में नहीं किया था, बर्फीली वादियों में नहीं किया था, चिलचिलाती हुई धूप, गर्म चेहरा, टपकते हुए पसीने। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मौला की विलायत का ऐलान करना था तो तरफ के साए लगवाते थे, जन्नत की ठंडी हवा चलाते थे, कौशल का जाम फलकवाते थे। ये क्या बात हुई? टपकते हुए पसीने, चिलचिलाती हुई धूप, गर्म चेहरा, अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। वजह क्या है? अल्लाह ने कहा वजह ये है कि अगर ठंडी हवाएं चलाते थे तो बाद में मुनाफिक कहता वो तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम सो गए थे, हम सो गए थे। अल्लाह ने कहा देखो, हम तुम्हें नबी के पहलू में रोने तो देंगे मगर सोने बड़ा प्रॉब्लम है। मौलवी को अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाए नहीं। देखो हक भी वही है जो पंच अगर बोले, अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में मौलवी को प्रॉब्लम है ना, मगर अली का एक पोता भी आने वाला है। हाय हाय हाय, अली का एक पोता भी आने वाला है। दिखाओ मुझे कि किसी मजहब के मौलवी ने कहा हो इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला हो, कहा नहीं वाला। हर कबीले का मौलवी कहता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। मैंने कहा ये क्या बात हुई? दादा के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में प्रॉब्लम है, और पोता जो अभी आने वाला है उसके नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाना है। तो किसी ने मुझे जवाब दिया मौलाना वजह यह है कि मौलवी का मौलवी के बाप को भी पता है कि आपको अली का पोता बदल से आने वाला है, वो हाथों में गुलाब लेकर नहीं मछलियां रहती है पानी में, बरसात है, रात को निकालने के डर से भी एक साथी है। मछलियां रहती है पानी में, बरसात है, रात को निकालने के डर से भी एक जाती है। इनको करना है इमामत में मुसल्ले का दबाव, इसलिए होके जुदा पानी से मर जाती है, इसलिए होके जुदा पानी से मर जाती है। इरादे क्या है जवानों? छोड़ू या पढ़ू? तो बार बार भाई होकर क्यों छेड़ रहे हो मुझे? अब तो नहीं पढ़ूंगा जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं। अभी कह रहा हूं कोई अली का नमक खा के नमक हरामी करने वाला अगर बैठा है तो आ जाए, इसलिए उसका कलेजा फाड़ने वाला हूं मैं। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं वो लाख सजदे करे पर गुनाह माफ नहीं। अब तो निकले मानने वाला हूं, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं वो लाख सजदे करे पर गुनाह माफ नहीं। तो है दिल में बोझे अली और बदन
की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया तुम क्या चाह रहे हो। तो माइक वाले से कहो कि थोड़ी आवाज बढ़ा दे। मेरी तकलीफ से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का तकलीफ फट जाता। साउंड बढ़ा कर रखना, इसलिए कि मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आ रही है। मैं वहीं आ रहा हूं तो तुम चाह रहे हो। अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा किया, इसलिए एक जुमला कह रहा हूं, अल्लामा कैलाश साहब मौजूद हैं, एक जुमला दे रहा हूं। अल्लाह ने मोहम्मद को जमीन पर अपनी तौहीद का गवाह बनाया। ला इलाहा इल्लल्लाह के दो गवाह हैं नौजवानों मेरी तरफ, एक है सामिद, दूसरा है नातिक। सामिद गवाह है कुरान, नातिक गवाह है मोहम्मद। अब मैं क्या करूं कि पसीने नहीं टपक रहे हैं, कि मेरे जिगर का लहू है जो बह रहा है। दूसरा बोलते हुए मोहम्मद बाबर की इमामत से भी तो रहा है। अल्लाह जाने में कहां पढ़ रहा हूं, खुले मैदान में पढ़ रहा हूं या बंद मकान में पढ़ रहा हूं, ज़ैनुल आबिदीन के इमामत से भी तो रहा। एक खामोश कुरान, दूसरा बोलता हुआ मोहम्मद बाबर की इमामत से भी तो रहा। एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए जाफर सादिक के इमामत से भी तो रहा। एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए मूसा कासिम, इमाम मूसा कासिम के इमामत से भी तो रहा। एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए अली रज़ा, इमाम अली रज़ा के इमामत से भी तो रहा। एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए मोहम्मद तकी के इमामत से भी तो रहा। एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए अली नबी के इमामत से भी तो रहा। एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए हसन अस्करी के इमामत से भी तो रहा। एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत के लिए भी दो गवाह चाहिए। खामोश कुरान तो मौजूद है, बोलता गवाह कौन है? आप समझ में आया? अल्लाह ने ईसा को चौथे आसमान पर जिस दिन इमाम आएगा उस दिन बोलता हुआ गवाह दिया जाएगा। अच्छा, हमें तो मालूम है ना 12 इमाम कौन है, मालूम है ना सबको। कुछ ऐसे मनहूस हैं जो 8 पे जाके रुक जाते हैं, नहीं पहुंचता मेहमान। नबी ने कहा था ना मेरे 12 जानशीन होंगे। अच्छा, हमारा छठा है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। उन मनहूसों की किस्मत देखो, उनका छठा है यजीद। हाय हाय हाय, ये काम है मौला का कि हमें अपने 12 इमामों के नाम मालूम है, नहीं पहुंचा तो भी भूला। अरे बहुत नाम नहीं, हमें सजरा भी मालूम है। अच्छा 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 अच्छा, इम्तिहान लेना चाहते हो मेरा? क्या ख्याल है सजरा पढ़कर सुना दूं? अपने 12 इमामों का सजरा सुना दूं? क्योंकि पूरा मैं सुनाने लगा हूं सजरा सबको। जमीन पर पहला इंसान है आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं शीश का बेटा अनूस का बेटा क़िनान के बेटे महदारी के बेटे यारिद के बेटे इद्रीस के बेटे मुदस्सर के बेटे मुदस्सर के बेटे लमा का बेटा नूह
मुल्ला के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा अली, अली के बेटे हसन हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर के बेटे जफर सादिक, जफर सादिक के बेटे मूसा कासिम, मूसा कासिम के बेटे अली रज़ा, अली रज़ा के बेटे मोहम्मद अली, मोहम्मद अली के बेटे अली नबी, अली नबी के बेटे हसन हसनी, हसन हसनी के बेटे इमाम नबी अलैहिस्सलाम। तो क्या ख्याल है मौलवियों, मैंने जोगीपुरा में खुले मैदान में अपने 12 इमामों का जगह बना दिया। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो कम कमरे में देखो मौला तुम्हें सलामत रखे। ये धक्का मत दे देना यार। मेरे भाई मुझे कह रहे हैं मौलाना वक्त ना देखना। भाई वक्त देखो तो कैसे, जहां 12 नजर आते हैं बीच में 3 मरहूम साटे भी नजर आते हैं। ये किसी के लिए नहीं रुकते, जो समझ गए उनको मेरा सलाम हो। मौला शाहिद है, नजफ़हीन है, मेरे सीने में इस वक्त मेरे मौला ने बहुत कुछ भर रखा है, मगर मैं इंतजामिया का एहतराम करता हूँ और मैं वक्त को मजबूत रखूंगा। तवज्जो, किसी दूसरे खतीब का हक नहीं खाऊंगा, जो वक्त दिया है वो नहीं वक्त में उतर जाऊंगा। आपकी मोहब्बतें हैं, मैं एहतराम करता हूं, मगर मेरी भी मजबूरी है। हमने 12 इमामों से पाया है। ताजो कीजिएगा, तो तौहीद को समझने के लिए आगरा में जहां तुम जा रहे हो, हालांकि आगरा पर नहीं करते बनो, तौहीद को समझने के लिए रिसालत को समझना जरूरी है। रिसालत को समझने के लिए इमामत को समझना जरूरी है। अब जुमला कहना मेरा काम, सुनना जो भी बुरा का काम। रिसालत को समझने के लिए जिस तरह इमामत की जरूरत है, इसी तरह इमामत को समझने के लिए हमारे साहित्य की जरूरत है। अरे भाई मोचो मारे इधर से। निजाम में मर्कजियत हमारी ताकत है। अगर ये निजाम ना होता तो दुनिया की दूसरी कौमों की तरह आज हम भी बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ते हुए नजर आते। दुनिया वालों की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, वजह यह है कि स्टीयरिंग एक है, हाथ बांटा है। हमने अपनी गाड़ियों का स्टीयरिंग सिस्तानी और आमनाई के हाथों में ले लिया है।
ये देखो, वीडियो कैमरा में बोल रहा हूं, और तुम जानते हो शबीर वासी मकानी नहीं मैदानी आदमी है। जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है। जालिमों ने, ताबूत ने आज शियत की ताकत को समझ लिया है। ये समझते थे कि शिया हमेशा डिफेंसिव मूड में रहते हैं, शिया कभी अटैक नहीं करेगा। मगर दुनिया ने देखा कि जब अटैक किया तो 350 ड्रोन मारा, 500 मिसाइल मारे। इस हमले से पहले मुनाफिक कहते थे शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है। मगर जब ईरान ने 500 मिसाइल मारा तो आप वही कह रहे हैं शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है। और अली के दरबार का एक बहुत फकीर डॉक्टर हूं, और हकीम का काम यह होता है कि कौम को सुनाना दे, सोए हुए लोगों को बेदार कर दे। जब दुश्मन समझ चुका है तुम्हारी ताकत को, तो आपको चाहेगा कि तुम्हारी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए। तो क्या करेगा? तुम्हारे बीच में अपने एजेंट को राइट करेगा। समझ गए ना? एक यारी मकारी। समझ गए, समझ गए, समझ गए। पहले तो मुनाफिकों से मुनाजरा किया, और खूब मुनाजरा किया। मुनाजरा करके अली वालों के दिलों में जगह बनाया। इसलिए किया ताकि हमारा हीरो बन सके, और फिर हीरो बनने के बाद मराठे को गाली देने लगा। समझो, तो आप समझ लो कि तुम्हारे दरमियान भी एजेंट पैदा किए जा रहे हैं। ये जितने नाम निहाद मलंगी बनते हैं ना, ये जितने मलंग हैं, जब कहलाती ज़ैनब के रोज़े पर हमला हो रहा था तो ये सारे मलंग पलंग के नीचे छुपे हुए थे। वजह यह है कि ये जितने बोकस मलंग हैं, ये फेसबुक के हीरो है, इंस्टाग्राम के हीरो है, व्हाट्सएप के हीरो है, आंगनवाड़ी मैदान का हीरो, खुला मैदान का हीरो। ये बात छोड़ने का नहीं है। दुनिया तुम्हें छुड़ाना चाहती है, ये वक्त है जानने का। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है। ये ईरान के शहर का हेलीकॉप्टर क्रैश होना, ये कोई हादसा नहीं हो सकता, कोई मामूली बात नहीं है, वो सदर है। दुश्मन एक पैगाम देना चाहता है, तुम्हें डराना चाहता है कि जब हम तुम्हारे सदर को मार सकते हैं तो किसी को भी मार सकते हैं। तो तुम्हें समझना है कि
मनहूस मुझे कहते हैं कश्मीरवासी को ईरान से बड़े पैसे मिलते हैं, अगर पैसे मिलते हो तो मुझ पर लानत, और नहीं मिलते हो तो बकवास कर रहा है उस पर लानत। मुझे ईरान से पैसे नहीं मिलते, मगर मैं जानता हूं कि ईरान हक पर है। वजह क्या है? मैं किसी मुल्ला की नहीं अपने मौला की मानूंगा। मेरा मौला कहकर चला गया कि अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि हक का पहचानना मुश्किल हो जाए तो फिर ये देखना कि सारी बातें ताकतें एक साथ किसके खिलाफ खड़ी है। तो जब मैंने देखा तो सारी बातें ताकतें अमेरिका ईरान के खिलाफ, इजराइल ईरान के खिलाफ, बरतानिया ईरान के खिलाफ। अब भी मुश्किल है कि हक कौन, हक पर कौन है, अभी तक जानना मुश्किल है। वो तुम्हारा लीडर तथा जिसके रोग से दुनिया की पावरफुल हस्तियां काफी हैं। दुनिया के सबसे बड़े मैगजीन ने फोर्ब्स ने अभी बताया, नाम पेश किया कि दुनिया का इस वक्त सबसे ताकतवर इंसान कौन है। किसका नाम दिया? मुझे मालूम है हर किसी के जुबान से नहीं कर पाएगा। खामनेई। कौन है खामनेई? बताओ। व्लादिमीर पुतिन, रशिया का प्रेसिडेंट। ये वो शख्स है कि ओबामा के दौर में और ट्रंप के दौर में जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताया गया था। तो जाकर तमाम चैनलों को देखना, ये रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब भी किसी दुनिया के बादशाह के सामने, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के सामने बैठता है तो वो यूं बैठता है, इस तरह गुरूर में बैठता है। ट्रंप के सामने बैठा तो ऐसे बैठा, सऊदी के शाह के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। मगर दुनिया ने देखा कि वही व्लादिमीर पुतिन जब खामनेई के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। उस पुतिन से पूछा गया कि आपका ये बॉडी लैंग्वेज चेंज क्यों हो गया, आप खामनेई के सामने झुककर क्यों बैठे? तो व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया, वजह यह है कि मैंने जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ बाइबल में पढ़ा था, मगर जब मैंने खामनेई को देखा तो ऐसा लगा जैसे ईसा की जियारत कर रहा। मैं आप सबों की ख्वाहिशात का एहतराम करता हूँ, मगर खुला आ चुके हैं और मैंने कहा ना कि हम हक मारने वाले कौन नहीं हैं। मैंने जुमला कभी कहा था कि लानत करने का हक हर किसी को नहीं है। लोग ताजुब में पड़ गए, क्या कह रहे हैं शफी भाई? मैंने कहा कि देखो, यजीद पर लानत करने का भी हक सबको नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा यजीद पर नमाजी तो लानत कर सकता है, शराबी नहीं कर सकता। आए 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 भाई, वो खुद शराबी हो, वो शराब पीने वाले पर लानत कैसे कर सकता है? तो जब हम गासिबों पर लानत करते हैं तो ये मुमकिन कैसे है कि हम किसी का हक छीन कर बैठ जाए? और हम कर दी मैंने एक मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं, मुझे जवाब देना था। मैंने एक मजलिस में अलीगढ़ में कहा था
पाकिस्तान से कुछ बनी उमैया के नजिश दौलत कदे में पलने वाले मुल्ला ये कह रहे थे कि अगर तुम जितनी अली की अजमत बयान करते हो तो अल्लाह ने कुरान में अली का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया? अहले बैत का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया? कुरान में अली का नाम कहाँ है? तो एक अल्लामा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो ये कहे उससे ये कहना कि अली का नाम कहाँ नहीं है। मुस्तकीम अली का नाम है, वलीउल मुस्लिमीन अली का नाम है, इमामुल मुबीन अली का नाम है। बेशक ये जवाब सही है, मगर एक बात कहूंगा, इस जवाब पर क्या होगा पता है? बहस पर बहस होगी। जवाब सही है मगर इसमें बहस का इम्कान नहीं। भाई कुछ बातें मिंबर से कहना आसान है, मुनाज़रे के मैदान में कहना सख्त है। मसलन अगर मैंने मुनाफिक को कहा कि मुस्तकीम अली का नाम है, तो मुनाज़रे में मुनाफिक मुझे पलट कर कहेगा तो साबित करो। मैं कहूंगा इमामुल मुबीन अली का नाम है, कहा साबित करो, तो बहस पर बहस होगी। मगर मैंने जो जवाब दिया उसका कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। मुनाफिक कहने लगा अल्लाह ने कुरान में अली का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया, हुसैन का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया? मैंने कहा वजह है, अगर अल्लाह कुरान में अली का नाम खुलकर ले लेता तो मुनाफिक कहता कि कुरान की शियों की किताब है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक। अल्लाह को पता था मुनाफिक बहुत चालाक है। अगर अल्लाह खोलकर जाती नाम ले लेता ऐसे तो मुनाफिक कह देता कि या तो ये शियों की किताब है या शियों में गली है। समझो, मगर अल्लाह ने अजमत बयान की, फज़ाइल बयान किए ताकि सिफत को देखकर मौजूद तक पहुंच जाओ। तो जवाब दोनों सही है, जो इब्रा ने दिया वो भी सही है, जो मैंने दिया वो भी सही है। नहीं समझे? एक मरीज है पेट दर्द का, उसके पेट में दर्द है, दो डॉक्टर के पास गया, दोनों डॉक्टर ने उसको दवा दी। एक ने कुछ और दवा का नाम लिखा, दूसरे ने कुछ और दवा का नाम लिखा, मगर मकसद दोनों का है कि पेट का दर्द कम हो, बढ़े नहीं। समझे आप? इसका मतलब यह है कि अपने चैनलों के व्यूज बढ़ाने के लिए हक को हक से मत टकराओ। ये मैसेज का मैंने दे दिया। अली वालों के मुकाबले पे अली वालों को मत लाओ। वक्त यह है कि सारे बलिए, सारे अली वाले एक साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करें। इसलिए कि हालात का ये समझ नहीं, हालात का ये तकाजा है कि अपने वक्त के इमाम की आमद के लिए हम राह हमवार करें। ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से ज़हूर में और देर हो, बल्कि राह हमवार किया जाए। इसलिए कि वो ज़हरा का शहजादा है। एक बात बताओ, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, अभी तो मैंने मसाइल के कोई जुमले भी अदा नहीं किए। मैं देख रहा हूं कि कुछ आंखों में इस वक्त आंसू आ रहे। क्यों आए? तुम्हारे आंखों में आंसू आना चाहिए, इसलिए कि तुमने सुना है ना कि करबला में एक प्यासे के गले पे छुरी चला दी गई थी। तुम्हें रोना चाहिए, इसलिए कि तुमने सुना है ना कि करबला में जवान के सीने पर बर्छी मारी गई थी। तुम्हें रोना चाहिए, इसलिए कि तुमने सुना है ना कि करबला में 6 महीने के गले पर तीर चलाया गया था। तुमने सुना है ना कि बीवियों को भगाने शामों कुबा से फिराया गया था। मगर इंसाफ से बताना अदाकारों, तुम्हारा सुनकर यह हाल होता है, अल्लाह जाने उस इमाम पर क्या
अदादारों पता है कत्ल हो जाना ये बड़ी मुसीबत नहीं है। बड़ी मुसीबत क्या है पता है? किसी बेबस भाई के सामने उससे बहन को तमाचे मारना, किसी भतीजे के सामने उसकी फूफी के सर से चादर छीन लेना, किसी बेटे के सामने उसकी मां को बाजारों से फिराना। अल्लाह जाने मेरा इमाम इसलिए खून रोता था। हाँ लाचारों तुम्हें रोना चाहिए। मेरी माएँ बहनें आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हैं। बहुत गर्मी है ना मेरी बहनों, मुझे एहसास है। अपने बच्चों को तुम पंखा ढल रही हो, तुम्हें अपने बच्चों से बड़ा प्यार है ना, अपने बच्चों को ठंडी हवा देना चाहती हो। अल्लाह जाने करबला में रबा पर शादी भी होगी, जब सकीना कह रही थी अम्मा प्यास मारे डाल दिया। बच्चों की कुर्बानी करबला में मेरा उन माओं को सलाम जिसने नन्हे नन्हे बच्चों को दबाते हुए देखा। अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। हुसैन ने करबला में सिर्फ एक बच्चे की लाश को दफन किया, अली असगर को। हाँ बताओ, अली असगर को दफन किया हुसैन ने। वो वक्त भी आया जब सूखे गले पर हत्या कराया गया। वो वक्त भी आया कि जब रात का सन्नाटा छा गया। वो वक्त भी आया जब खैमों में आग लगा दी गई। वो वक्त भी आया जब सरों को काट काट कर नैनों पर बुलंद किया गया। सुनो क्या दादारो, जब तमाम सर काट काट कर नैनों पर बुलंद किए गए ना, उमर साद मलून ने एक सिपाही से कहा जरा गिनकर बताओ सरों की तादाद कितनी है। जालिम ने गिनकर बताया 71 सर है। तीसरे साहब कहने लगा मैंने तो सुना है 72 लोग मारे गए, 72वां सर किसका है? एक जालिम कहने लगा 72वां सर हुसैन के शीर खास अली असगर। हुसैन ने कहीं नर्म जमीन पर असगर
दुल्हन अगाए हुसैनी रसूल खून अपने मखसूस अंदाज में शबीर गुजरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जरिए तौहीद के जरिए और हमारे मुबारक घराना बाप अलैहिस्सलाम अब इरशाद और शौकत के साथ हर साल की तरह भी औसत बरामद कर रही है। और आरी रसूल पूरी सरकार से जो औखानी तस्वीर